महमल के पास कुछ इत्तलात भी हैं, गो कि वो नो ऑप्शन ले रही हैं, लेकिन महमल क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए लीना, जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये था कि जब ये सारी मीटिंग की बात हुई तो पीटीआई के अंदर लोगों ने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आपको इस ब्रीफिंग में होना चाहिए, तो वो मान गए। वो आने के लिए, मेरे ज़राए के मुताबिक वो तैयार थे आने के लिए। अच्छा, फिर कहा जाता है कि स्पीकर के ऑफिस की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस को ये बताया गया कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक मैसेज आया है कि आप मत आए। तो खैर उस पे तो यही है कि वो वज़ीर आज़म साहब ने तो खैर वो खुशी हुए होंगे कि अच्छा है चलें जी, उनको तो वाकई साहब बेनज़ीर ने कहा उन्हें कोई शौक नहीं अपोजिशन से मिलने का। अच्छा, फिर ये चीज़ है कि स्पीकर ऑफिस के मुताबिक जो ज़राए कहते हैं वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के गालिबन सेक्रेटरी या कोई जिन्होंने ये पैगाम जो है वो नेशनल स्पीकर ऑफिस तक पहुँचाया गया, तो वो जब चीज़ हुई, जब ये बात मीटिंग के अंदर भी जब ये हुई, हाईलाइट हुई कि वज़ीर आज़म साहब यहाँ क्यों नहीं है, तो आगे से फिर यही बताया गया कि जी आपकी तरफ से ये पैगाम और इस तरीके से आया था। तो फिर उस पे कहते हैं कि एक नून लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा कि जी असल में ये नहीं था हमारा मकसद, वो गलत फहमी हुई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो गलत मैसेज चला गया कि वो ना आए, ये हमारा मकसद नहीं था। तो कोई कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जो कि एक मिसकम्युनिकेशन ज़राए के मुताबिक, मैं तो आपको सीधी सी बात है, मैंने कई लोगों से ये चेक किया है, तो ये जो पूरी स्टोरी सामने है। लेकिन मिसकम्युनिकेशन में मैं थोड़ा पॉइंट मिस कर गई हूँ कि वो मैसेज देना क्या चाह रहे थे और जो चला गया कि वज़ीर आज़म ना आए। देखिए लीना, वो तो वो रहनुमाई बता सकते हैं या स्पीकर ऑफिस और शहबाज शरीफ साहब वगैरह, मतलब कोई मैसेज गया था, कोई मैसेज गया था अपेरेंटली, लेकिन कहते हैं कि वो गलत फहमी, उन्होंने गलत फहमी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो गलत फहमी होगी, हमारा ये मतलब नहीं था कि वो ना आए। अच्छा चले अलीना, इसमें अलीना मैं एक छोटी सी बात ऐड कर लूं कि चले उनकी तरफ से अगर कोई मैसेज चला भी गया, अगर चला भी जाता ये मैसेज, जिस तरह बेनज़ीर ने भी कहा कि आप ना आए हम वॉकआउट कर जाएंगे, फिर भी इतना बड़ा मसला, इतने बड़े सिक्योरिटी मीटिंग थी, इसके अंदर वज़ीर आज़म साहब का अपोजिशन के साथ बैठना बनता था, क्योंकि वो हमारी कौम के वज़ीर आज़म है, मुल्क के वज़ीर आज़म है, बहुत बड़े उधर फैसले कंसेंसस होनी थी, तो ये उनका होना बहुत सिंबॉलिक था, तो इसलिए होना चाहिए था, लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से नहीं है। वैसे क्रक्स ऑफ द मैटर ये भी है कि ऑपोजिशन ने कह दिया और वज़ीर आज़म ने मान लिया। कभी आज तक ऑपोजिशन की बात नहीं मानी, इस तरह मान ली पहली बार क्योंकि शायद उनका दिल ना हो आने का। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब जरा ये कहते हैं मैसेज गया था, कोई वो मिसकम्युनिकेशन थी, जो भी था। नहीं देखें, या तो महमल ज़राए पे यकीन करके ऑप्शन बदलें, अपना कोई ऑप्शन लें, और वरना अगर ये ज़राए वाली बात है तो इसको जो है मुझे नहीं पता कि वरना फिर मरियम औरंगज़ेब ये मैसेज क्यों दे, ये स्टेटमेंट क्यों दे रही है। महमल बदल रही है ऑप्शन अपना फिर। नहीं, वो रिटर्न अपेरेंटली कुछ नहीं था मज़हर साहब, रिटर्न नहीं था, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन थी, लेकिन मैं फिर भी वही बात कर रही हूँ, ऑप्शन की बात नहीं, ये स्पीकर ऑफिस से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें कोई चीज़ कम्युनिकेट हुई है तो वो बताएं तो सही ना ऑफिशियली आकर, तो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, ना कि ये देखिए वर्बल कम्युनिकेशन इज नो कम्युनिकेशन, इसलिए कि या तो आपने टेक्स्ट किया होगा, कोई मोबाइल पे कोई टेक्स्ट किया होगा, या आपने पर्सनली जाके इस तरह की बात की होगी। तो अगर ये बात हुई है तो फिर मरियम औरंगज़ेब ने ये स्टैंड क्यों लिया, फिर मुस्लिम लीग ने, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोइंग द प्राइम मिनिस्टर भी आए आज सुबह, उन्होंने भी कहा अगर ये मैसेज जाता प्राइम मिनिस्टर, अगर ये प्लीज बात तो सुन लिया करें, अगर ये मैसेज जाता प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर जरूर आते, क्योंकि अगर ये मैसेज जाता कि ऑपोजिशन ये कह रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जरूर आते। तो मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट नो कि जो है वो करेक्ट पोजीशन क्या है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक तो ये कि ब्रीफिंग जिस नौयत की थी उस नौयत में, क्योंकि ऑपोजिशन ये स्टैंड लेती रही है, ऑपोजिशन तो ये स्टैंड लेती रही है कि प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग में नहीं आते, गिलगित बल्तिस्तान की ब्रीफिंग में नहीं आए, उसके अलावा कश्मीर के मसले पे दूसरी, तो जो ऑपोजिशन की पोजीशन है, ये अगर ये बात, ये ज़राए वाली बात दुरुस्त है तो ये तो बिल्कुल उससे बिल्कुल पलट है ये बात। आई डोंट नो कि ये रसूल बख्श साहब के पास मैं पॉइंट लेके जाना चाहती हूँ। रसूल बख्श साहब, नोइंग द प्राइम मिनिस्टर्स ट्रैक रिकॉर्ड, इस मामले से कतई नजर मैसेज गया था नहीं गया था, ऑपोजिशन की तरफ से उन्होंने क्या कहा था, वजीर आजम को क्या होना चाहिए था, क्या फवाद चौधरी साहब जो वजाहत दे रहे हैं वो दुरुस्त है, जायज है?
मेरे ख्याल में उनकी वजाहत दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आज़म साहब को इस ब्रीफिंग में होना चाहिए था। ये ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे हों। शहबाज शरीफ या कोई और अगर चाहता है कि वो ना आए तो वो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज करना चाहिए। ये मुल्की मामलात के मसाइल हैं, कोई आता है नहीं आता है। वज़ीर आज़म साहब को अगर बुलाया गया है, उनका आना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी मीटिंग्स में आना ज़रूरी है, उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। वैसे वो कौमी असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की, ये इसी ब्रीफिंग के खदोखाल तो उन्होंने पार्लिमान के मेंबर्स के सामने रख दिए थे। कोई और बात उसमें कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो अंदर की बातें हैं, जो तफसील में सलामती के इदारे बता सकते थे पार्लिमान के लीडर्स को, वो इस मीटिंग में बताया गया। वज़ीर आज़म साहब को पता है सब कुछ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मीटिंग में आना उनका बनता था, आना चाहिए था। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो उज़र सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है।